गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 8th क्लास। 8th क्लास के अंदर पोएम नंबर चल रही है 4। पोएम नंबर 4, द लास्ट बार्गेन। बार्गेन का अर्थ होता है सौदेबाजी। बार्गेन यानी सौदेबाजी करना। तो एक पोएम है। इस पोएम के बारे में एक बच्चा किस प्रकार से स्वतंत्र होता है उसके बारे में हम पढ़ देंगे। द लास्ट बार्गेन पोइम है, इसको स्टार्ट करते हैं। कम एंड हायर मी आई क्राइड, यानी एक छोटा सा बच्चा कहता है कम यानी आओ, एंड हायर्ड मी और मुझे किराए पर रखो, यानी मुझे काम पर रखो। कम एंड हायर मी, आओ और मुझे काम पर रखो। आई क्राइड, मैं रोने लगा। वाइल इन द मॉर्निंग, जबकि प्रातःकाल के समय में मैं अपने आप से कहने लगा कि आओ और मुझे काम पर रखो। आई क्राइड, मैं रोने लगा। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। स्टोन पेव्ड रोड का अर्थ होता है पत्थर की पक्की सड़क, यानी मैं पत्थर से बनी पक्की सड़क पर चल रहा था। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, यानी मैं पत्थर से बनी पक्की सड़क पर चल रहा था। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट, यानी स्वॉर्ड यानी तलवार, इन हैंड हाथ में तलवार लेकर राजा अपने चैरियट का अर्थ हो जाएगा रथ, हाथ में तलवार लेकर राजा अपने रथ पर आया, यानी उसी रास्ते से राजा अपने हाथ में तलवार लेकर के अपने रथ में बैठ करके आया। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, उसने मेरा हाथ पकड़ करके कहा, आई विल हायर यू विथ माई पावर्स, यानी मैं तुम्हें अपनी शक्ति के साथ काम पर रखूँगा। आई विल हायर यू विथ माई पावर, यानी मैं अपनी शक्ति के साथ तुम्हें काम पर रखूँगा। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन उसकी शक्ति काउंटेड यानी गिनी गई, फॉर नॉट नहीं के बराबर, लेकिन उसकी शक्ति नहीं के बराबर उस बच्चे को लगी, लेकिन उस बच्चे को उस राजा की शक्ति नहीं के बराबर लगी। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और वह राजा वापस अपने रथ में बैठ करके चला गया। ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और वह अपने रथ में बैठ करके चला गया। इन द हीट ऑफ द मिड डे, यानी इन द हीट ऑफ द मिड डे, मध्याह्न की गर्मी के समय में, द हाउसेज स्टूड विथ शट डोर्स, घर बंद दरवाज़ों के साथ, यानी सभी घरों के बंद थे। दोपहर के समय, गर्मी के समय सभी घरों के दरवाजे बंद थे। आई वॉन्डर्ड अलोंग द क्रूक्ड लेन, क्रूक्ड का अर्थ होता है टेढ़ी मेढ़ी, लेन यानी मार्ग। आई वॉन्डर्ड अलोंग द क्रूक्ड लेन, यानी मैं टेढ़े मेढ़े मार्ग पर भटक गया। वॉन्डर्ड यानी भटकना, मैं टेढ़े मेढ़े से मार्ग पर या घुमावदार रास्ते पर भटक गया। एंड एन ओल्ड मैन केम आउट विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड, तभी एक वृद्ध व्यक्ति अपने सोने के बैग को लेकर बाहर आया। एन ओल्ड मैन केम आउट, यानी एक वृद्ध पुरुष बाहर आया, विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड, यानी अपने सोने के बैग को साथ में लेकर के वह वृद्ध पुरुष अपने घर से बाहर आया। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, उसने कहा, आई विल हायर यू विथ माई मनी, यानी मैं अपने पैसों से तुम्हें काम पर रखूँगा। उस वृद्ध पुरुष ने कहा कि मैं अपने पैसों से तुम्हें काम पर रखूँगा। ही वेटेड हिज कॉइन्स वन बाई वन, उस वृद्ध पुरुष ने एक एक सिक्का करके उसका वजन करने लगा। ही वेटेड हिज
कॉइन्स वन बाय वन, यानी वह एक एक करके अपने सिक्कों का वजन करने लगा। बट आई टर्न अवे, लेकिन मैं वहाँ से चला गया। बट आई टर्न अवे, लेकिन मैं वहाँ से मुड़ गया, वहाँ से चला गया। इट वॉज इवनिंग, अब यह शाम का समय हो गया था। द गार्डन हेज वॉज ऑल ए फ्लोवर, जी गार्डन हेज वॉज ऑल ए फ्लोवर, फ्लोर यानी अफ्लोरिंग अर्थ हो जाएगा हाहाकार करना। बगीचे का होज हाहाकार कर रहा था, शोरगुल कर रहा था, चहल पहल हो रही थी। द फेयर मेड, फेयर मेड का अर्थ हो जाएगा मेला नौकरानी, मेला नौकरानी। द फेयर मेड केम आउट, मेला नौकरानी बाहर आई। एंड सेड, और बोली, आई विल हायर यू विथ ए स्माइल, यानी मैं एक मुस्कुराहट के साथ तुम्हें काम पर रखूंगी। उसने कहा कि मैं एक मुस्कुराहट के साथ तुम्हें काम पर रखूंगी। हर स्माइल पेल्ड, उसकी मुस्कुराहट खिल गई। पेल्ड यानी पीली पड़ गई, खिल गई, उसकी मुस्कुराहट खिल गई। एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और आंसुओं के अंदर पिघल गई। मेल्टेड यानी पिघल जाना, और आंसुओं में पिघल गई। एंड सी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वह अंधेरे में वापस चली गई। एंड सी वेंट यानी वह चली गई, बैक यानी वापस, अलोन इनटू द डार्क, और वह अंधेरे में वापस अकेली चली गई। द सन ग्लिसन्ड, ग्लिसन्ड यानी चमकना। द सन ग्लिसन्ड ऑन द सैंड, सूर्य रेत पर चमकता है, सूर्य रेत पर चमकता है। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवार्डली, और समुद्र की लहरें तेजी से आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है। और समुद्र की लहरें, और समुद्र की लहरें तेजी से आगे बढ़ती है। ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विथ सेल, यानी एक बच्चा एक गोले के साथ, एक बच्चा गोले के साथ खेलता हुआ बैठा था। ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विथ शेल्स, यानी एक बच्चा गोले के साथ खेलता हुआ बैठा था। ही रेज्ड हिज हेड, उसने अपना सिर ऊपर उठाया। ही रेज्ड हिज हेड, उसने अपना सिर उठाया। एंड सीम्ड टू नो मी, और मुझे लगा टू नो मी कि वह बच्चा मुझे जानता है। एंड सेड, और बोला, आई हायर यू विथ नथिंग, यानी मैं किसी भी चीज़ के साथ तुम्हें काम पर रखूँगा। किसी भी चीज़ की, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें काम पर रखूँगा। आई हायर यू विथ नथिंग, यानी मैं कुछ भी नहीं होने के साथ तुम्हें काम पर रखता हूँ। फ्रॉम हैंस फॉरवर्ड, फ्रॉम हैंस फॉरवर्ड कर हो जाएगा इसके बाद। फ्रॉम हैंस फॉरवर्ड इसके बाद। दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी ए फ्री मैन, यानी इसके बाद ये सौदेबाजी, इसके बाद ये सौदेबाजी मुझे, इसके बाद इस सौदेबाजी ने मुझे एक बच्चे के खेल के साथ, इस प्रकार की एक बच्चे की सौदेबाजी ने मुझे एक स्वतंत्र आदमी बना दिया। इस प्रकार से एक बच्चे की सौदेबाजी ने मुझे एक स्वतंत्र आदमी बना दिया। क्वेश्चन आंसर देखो इसके। फर्स्ट क्वेश्चन करना है, थर्ड करना है, फिफ्थ करना है। तीन क्वेश्चन करना है।